आप सभी लोगों का आपके अपने आईटी हैंड में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आईओटी डिजाइन मेथोलॉजी की बात करें। आईओटी डिजाइन मेथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोलॉजी, अगर आप अपने घर को या चीजों को आईओटी बेस्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 10 मेथड बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये 10 मेथड को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने घर को अच्छे से आईओटी बेस्ड बना पाएंगे, या फिर जिन चीजों को आप आईओटी बेस्ड बनाना चाहते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा आईओटी बेस्ड और अच्छे से काम भी करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेथड है, द पर्पस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। पर्पस का मीनिंग जानते ही होंगे आप, क्या होता है? उद्देश्य। एंड मतलब और रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत। जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके पास दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका उद्देश्य हो कुछ उस काम को करने का, या फिर आपकी कोई जरूरत हो उस काम को करने की। जैसे अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आपका या तो उद्देश्य होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, या फिर आप ओ लेवल की सर्टिफिकेट का यूज करके आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप चाहते हैं देना उसको। तो जैसे ओ लेवल करने के बाद अगर आप ए लेवल करेंगे, बी लेवल करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ओ लेवल कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, इसलिए वो ओ लेवल को कर रहा है। तो उसके लिए क्या है? द पर्पस। ओ लेवल क्या है? उसके लिए करना क्या है? पर्पस है, जरूरत नहीं है उसको। उसके लिए क्या होगा? ये पर्पस होगा। एंड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किसके लिए रहेगी? अगर आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज देखनी है, अगर वहां पर ओ लेवल कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट वैकेंसीज में, तो आपको ओ लेवल की सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो उसी को क्या कहेंगे? रिक्वायरमेंट। तो दो ही कारण हो सकते हैं आपको किसी काम को करने के लिए, या तो आपका पर्पस होगा या तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगला पॉइंट है हमारे पास, द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस मतलब होता है काम, स्पेसिफिकेशन मतलब होता है उसके बारे में जानना। तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो आपको जानना इसमें बहुत जरूरी है कि ओ लेवल में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने एग्जाम्स होते हैं। तो यही जो प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन लेना, उसी के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जानना ही उसे को हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। अगला पॉइंट या मेथड हमारा क्या है? द डोमेन मॉडल। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, अगर आप ओ लेवल के बारे में अच्छी तरीके से आप जानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं। टोटल 8 पेपर होते हैं, 4 थ्योरी पेपर और 4 प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ डोमेन की बात करूं, डोमेन का मतलब होता है एक जातीय, जो एक जैसे काम है उनको अलग करके रखना। जैसे ओ लेवल में 4 थ्योरी पेपर होता है और 4 प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में क्या होता है? 100 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उसमें आपको टिक मार्का करना रहता है, और प्रैक्टिकल में आपको सिस्टम पे करके कोडिंग को सबमिट करना रहता है, चाहे वो आपका आईओटी का हो, वेब का हो, या फिर पाइथन का हो। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट जो मैंने नाम लिया, ये तीनों ओ लेवल के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे 4 थ्योरी का पेपर, अगर मान लीजिए आपका पहले थ्योरी का पेपर हो रहा है तो आप किसकी तैयारी करेंगे? पहले थ्योरी की तैयारी करेंगे। फिर जब थ्योरी का पेपर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप किसकी तैयारी करेंगे? प्रैक्टिकल की। तो जो एक जैसे काम है उनको अलग करना और फिर उनको एक साथ कर डालना, निपटा डालना, मतलब उनको एक साथ कर लिया, अब उससे मुझे छुटकारा मिल गया थ्योरी से, तो मैं किसकी तैयारी करूंगा? प्रैक्टिकल की। और मान लीजिए जैसे इस बार प्रैक्टिकल आपका पहले होना है तो आप किसकी तैयारी करिए? थ्योरी तो पता होगा तभी तो आप प्रैक्टिकल की पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल की तैयारी हम पहले कर लेंगे, जब प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा तो थ्योरी के लिए हम थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो जो एक जैसे काम है उनको इकट्ठा करना और उसको एक साथ कंप्लीट करना, उसी के बारे में हम क्या कहेंगे? यहाँ द डोमेन मॉडल। हमारा जो 4th नंबर में मेथड है उसका नाम क्या है? द इंफॉर्मेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन मतलब सोचना। तो इंफॉर्मेशन मॉडल में होता क्या है? जैसे अगर आपने देखा होगा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में आपने क्या किया था कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनके नाम हमने जाना था, और कितने पेपर होते हैं उनके बारे में जाना था। वो हमने शॉर्ट इंफॉर्मेशन लिया था कहाँ? प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में। उसी के बारे में डीपली नॉलेज, उसी के बारे में हम डीप में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जान रहे हैं? द इंफॉर्मेशन मॉडल में। जैसे 4 सब्जेक्ट है, 8 पेपर होने वाले हैं, तो जो पहला पेपर है, पहला सब्जेक्ट है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, कीबोर्ड क्या, माउस क्या, इन सब चीजों के बारे में जानना पड़ेगा।
और इसी का दूसरा पार्ट है, मतलब डीपली नॉलेज ले रहे हैं आप। वेब डिजाइन में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यही सारी चीजों के बारे में आप डीप में जब जान रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन मॉडल। पाइथन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिस्ट क्या है, एरे क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है, प्राइमरी डाटा टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड, मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डीप में जानना पड़ेगा। शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में लेते हैं और उसी के बारे में थोड़ा अंदर जाके हम उसके बारे में जानते हैं। वहां कहां जानते हैं हम, द इंफॉर्मेशन मॉडल में। अगला मेथड है हमारा द सर्विस स्पेसिफिकेशन। जैसे अगर आपने ओ लेवल की अच्छे से तैयारी कर लिया, अब आप पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और अगर आप अच्छे से पास हो जा रहे हैं तो आपने जिसके लिए तैयारी किया था, जिसके लिए काम किया था, वो आपका पूरा हो पा रहा है, सर्विस आप दे पा रहे हैं। जैसे आपने ओ लेवल के लिए पढ़ा था, ओ लेवल का एग्जाम दिया, आपका निकल गया, तो आपने जिस काम के लिए उसको क्या कहते हैं, तैयारी किया था, जिस सर्विस के लिए, वो आपको हो पा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका दूसरा एग्जांपल अगर समझना चाहें, जैसे आपने अपने घर को IoT बेस्ड किया, आप अपने घर के फैन को या LED बल्ब को IoT बेस्ड आपने किया है, और जैसे ही बटन प्रेस करें आपका बल्ब जल जाए, और जैसे ही बटन प्रेस करें आपका बल्ब बंद हो जाए, बुझ जाए, तो उसी अगर जल जा रहा है तो ये सर्विस दे पा रहा है, सुविधा हमें दे पा रहा है जलने और बुझने की। अगर नहीं जलेगा तो क्या सर्विस दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो वही बताया गया कि द सर्विस स्पेसिफिकेशन, ये भी हम देखेंगे कि हमारा बल्ब जल रहा है, बटन प्रेस करने पर, बटन ना कहेंगे यहाँ पर, हम क्या कहेंगे, टोस्टर कहेंगे। बटन को ही IoT की दुनिया में हम टोस्टर कहते हैं। जैसे आप टोस्टर पर प्रेस करो आपका LED जल जाए, जैसे टोस्टर पर प्रेस करो आपकी LED बंद हो जाए, तो उसी को हम सर्विस स्पेसिफिकेशन में समझेंगे कि सर्विस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगला हमारा पास मेथड क्या है, द IoT लेवल फॉर द सिस्टम। अगर आप अपने घर को IoT बेस्ड या किसी भी चीज को IoT बेस्ड करना चाहते हैं, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था IoT लेवल, कितने लेवल होते हैं IoT में, इसके पहले हम देख ही चुके हैं कितने लेवल होते हैं, आप जान चुके होंगे कितने लेवल होते हैं, 6 लेवल होते हैं। तो उन 6 लेवल में से आपका जैसा काम हो, अगर छोटा मोटा काम है तो हम सबसे छोटे मोटे लेवल का इस्तेमाल करेंगे, लेवल 1 का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा टफ काम रहेगा तो लेवल 2 का, उससे टफ लेवल 3 का। मतलब जितना ज्यादा हमारे पास काम कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा हम लेवल का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए आपको घर में आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लेवल का इस्तेमाल करना है, AI बेस्ड अगर आप अपने घर को बना रहे हैं, तो IoT के किस लेवल में AI का इस्तेमाल होता है या डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि IoT का जो 6th लेवल है, लेवल 6 में AI और डेटा साइंस का यूज होता है। तो किस लेवल का इस्तेमाल करना है, आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का लेवल यूज करेंगे। तो यही है, 6 लेवल होते हैं, उसमें से चूज करना कि आपको कौन से लेवल का यूज करना है। अगला हमारे पास मेथड है द फंक्शनल व्यू। फंक्शन मतलब होता है काम को देखना। फंक्शनल व्यू मतलब जो डिवाइस को आपने लगाया उस किस, जैसे सेंसर लगा रहे हैं तो सेंसर का काम क्या है, सेंस करने का काम करेगा। तो आपने ये पहले देखा था, अपने माइंड में सोचा था कि हाँ सेंसर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ दरवाजा है, कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आए तो ये क्या करे, सेंसर सेंस करे। दरवाजे के पीछे 3 डिवाइस लगे हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, सेंसर, एक्वेटर, ट्रांसीवर। तो सेंसर जो डिवाइस है वो क्या किस लिए लगा रहा हूं, सेंस करने के लिए लगा रहा हूं। इसका फंक्शन मैं देख पा रहा हूं, सेंसर किस लिए लगा रहा हूं, सेंस करने के लिए। जैसे कोई डिवाइस इसके सामने आए ये सेंस करे, और किसको बताए, एक्वेटर को बताए। और एक्वेटर किस लिए लगा रहा हूं मैं, एक्वेटर का फंक्शन क्या है, एक्शन करने के लिए। तो एक्वेटर क्या करेगा, इस दरवाजे को तुरंत ओपन कर देगा। तो यहां पर मैं सभी डिवाइस के फंक्शन को देख पा रहा हूं, फंक्शनल व्यू कर पा रहा हूं। तो उसी के बारे में यहां बताया गया कि द फंक्शनल व्यू। अगला मेथड है द ऑपरेशनल व्यू। फंक्शनल व्यू और ऑपरेशनल व्यू सेम ही है। फंक्शन मतलब भी होता है काम, ऑपरेशनल मतलब भी होता है काम, तो ये थोड़ा सा सेम ही होते हैं, बस माइनर डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो फंक्शनल व्यू भी हमारा क्या है, IoT सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी का एक मेथड है, और ऑपरेशनल व्यू भी हमारा क्या है, IoT सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी का एक मेथड है। अगला मेथड है हमारा द डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। जब आप IoT बेस्ड घर को बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए, उनके बारे में आपको पता होना। जैसे अगर आप मैं घर को IoT बेस्ड करना चाहता हूं तो मुझे सेंसर की आवश्यकता पड़ेगी, एक्वेटर की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसीवर की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ डिवाइसेस के, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो अगर आप नहीं जानते इन डिवाइसेस के बारे में, सेंसर, एक्वेटर, ट्रांसीवर के बारे में, तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, नहीं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा।
तो बात करते हैं अगला क्या है। इसमें हमने देख लिया कि किन किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, किन किन कंपोनेंट मतलब उपकरण होता है, तो उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी मेथड क्या है, डेवलप द आईओटी एप्लीकेशन। अगर आपने ये 9th मेथड जो है इनके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, आप जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर अपने आईओटी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने घर को आईओटी बेस्ड बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हमारे आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी के मेथड रहे। अगर आपको जानना है तो जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मेथड होते हैं आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी में, तो टोटल कितने होते हैं, 10 मेथड होते हैं। टोटल यहाँ पर 10 मेथड्स होते हैं आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी में, आपको ये पता होना चाहिए। और हर मेथड से आपको नाम पता होना चाहिए। नाम भी पूछ लेता है क्या, कि हमारा द डोमेन मॉडल आईओटी सिस्टम डिजाइन मेथोडोलॉजी का मेथड है या नहीं। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ नाम याद रखना है, कितने मेथड होते हैं उनके नाम। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।